हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए tan C का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे भाई, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में ठीक है भाई, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ये B समकोण हो गया, ठीक है, 90 डिग्री का कोण B पे। समकोण का मतलब कि B पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर ये है, और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, AC है √2 सेंटीमीटर, ये है √2 सेंटीमीटर। कह रहे हैं साइन A और tan C का मान ज्ञात करना है। साइन A, सबसे पहले साइन A का मान निकालेंगे। साइन थीटा बराबर दोस्तों सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर सूत्र। लेकिन यहाँ A के लिखने का मतलब क्या है? यहाँ A के लिखने का मतलब ये है कि जो हम लोग लंब और कर्ण देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे? A थीटा से देखेंगे। ठीक है, A लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि लंब और कर्ण A से देखेंगे। तो ये देखो चित्र, यहाँ पे A यहाँ है ना, यहाँ से हम देखेंगे लंब और कर्ण क्या होता है। तो जब यहाँ से लंब और कर्ण देखेंगे तो A यानी थीटा पे कोण यहाँ A पे बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो गई लंब 1 बटे कर्ण। कर्ण का मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा, तो ये हो गई √2। साइन A का मान कितना आ गया भाई? 1/√2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे tan C का मान भी पूछा है। तो tan C का मान, अब यहाँ पे C होने का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है सूत्र लंब बटे आधार। अब यहाँ पे आपको एक बात समझना है कि यहाँ C के होने का मतलब क्या है। यहाँ C के होने का मतलब ये है कि लंब और आधार अब जो देखेंगे वो थीटा C से देखेंगे। यहाँ से अभी तक देखो भाई, यहाँ A दिया था तो A से हम लोग लंब और आधार देख रहे थे। अब जब लंब और आधार देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे? C से। तो अब हम यहाँ से देखेंगे लंब और आधार। ठीक है भाई, तो C से देखेंगे लंब क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, और आधार क्या हो गया? इस C से देखना है थीटा। जब कोण यहाँ बनेगा तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये कर्ण फिक्स होता है, ये कर्ण फिक्स होता है, हो गया, ये लंब हो गया, तो बची कौन? ये बची जो आधार हो गई। तो 1/1, इसका मतलब 1 हो गया। ठीक है, 1 ही। तो ये हो गई 5 नंबर सवाल। ठीक है भाई, ऐसे ही लगेगी। ठीक है, आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए अच्छे से। कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।